और मैं समझता हूं कि आज ये पूरा देश पूछेगा कि 5 लाख रुपए का कमरा जो कड़ी कुंडी का बनता है, जिसमें हम एक योजना भी बना रहे हैं, अभी आपको प्रवेश बताएंगे। नहीं, 5 लाख का कमरा आप बनाते हैं 28 से 30 लाख में। इस देश में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। मैं आप मीडिया सबसे बोलूंगा कि आप जरा सा पता करिए कि प्रधानमंत्री आवास में 2 कमरों का आवास कितने का बनता है। आज जैसे ही वो आपको पता पक्की वो पता है परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं पीएस, परमानेंट स्ट्रक्चर। बट दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया इज मेकिंग सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। एसपीएस एक शब्द है। ये लोग परमानेंट में नहीं बनाते, कड़ी कुंडी से बनाते हैं। हम दावा करते हैं कि हम वो कमरा हम 5 लाख के आसपास, 5 से 4.5 से 5 लाख में बना के दिखा सकते हैं। लेकिन आज हमारा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे आप एक्साइज पॉलिसी वापस लो, चाहे आप अपने भ्रष्ट मंत्री को जेल में रहने के बाद भी बनाए रखो, हम लोकायुक्त के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। दिल्ली की जनता की जीत है और वो दिन दूर नहीं। मनीष सिसोदिया, आपको जेल जाना ही होगा इस पाप के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी, यू आर द मास्टर माइंड ऑफ दिस करप्शन। आप भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देश कानून संविधान से चलता है। और आज हम जनता की इस जीत पे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। कल 29 जुलाई का दिन केजरीवाल को जीवन भर याद रहेगा। अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जो दिल्ली में सरकार चल रही है, वो एक दिल्ली की जनता का भरोसा जीत कर आई थी। कल 2 ऐतिहासिक फैसले हुए। एक फैसला हुआ कि जो हमारे दिल्ली के माननीय लोकायुक्त हैं, उन्होंने कल मुख्य सचिव को ये कहा कि आप जो क्लासरूम घोटाला हुआ है उसकी जांच करिए, इंक्वायरी करिए, और जो अगली तारीख है 20 अक्टूबर, उससे पहले अपना एफिडेविट फाइल कीजिए। और अगली बार दिल्ली सरकार को जो उसका स्टैंडिंग काउंसिल है उसको यहाँ पर आना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि 5 लाख रुपए का कमरा 28 लाख में कैसे बनता है। और एक कमरा नहीं बना, 12,000 कमरे ये लोग बोलते। इन्होंने पेमेंट करी है 28 लाख रुपए। हम कहते हैं कि 5 लाख में वो कमरा बनता है। तो जो 23 लाख रुपए का गैप है, ये कहाँ गया है? इसका जवाब आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। और जब हम ये कह रहे हैं कि 5 लाख में कमरा बनता है, तो हम उसको अगले मैक्सिमम 1 महीने में आपको दिल्ली की जनता को साबित करके दिखाएंगे। साबित कैसे करेंगे? कि हम एक कमरा बनाकर दिखाएंगे कि जो दिल्ली सरकार ने कमरे बनाए हैं, हम वैसा एक कमरा आपको बनाकर दिखाएंगे। और 2017-18 में, 2016 में जो स्टील का रेट था, जो ईंट का रेट था, जो सीमेंट का रेट था, रोड़ी बदरपुर का रेट था, वो भी लिखेंगे। और आज उन सारे वस्तुओं के क्या क्या रेट हैं वो भी लिखेंगे। और अगर उन्होंने 15 बाय 12 का कमरा बनाया है, तो हम और बड़ा बनाएंगे, 15 बाय 20 का कमरा बनाकर दिखाएंगे। और हम ये बताएंगे, उसको प्रैक्टिकली ये साबित करके दिखाएंगे कि वो एक कमरा 5 लाख में कैसे बनता है। और उसी एक कमरे के पैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री 28 लाख रुपया दे रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी साजिश जो दिल्ली में रची गई है, कल वो जो है एक बहुत बड़ी जीत हुई। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं हुआ क्या था। जब इन्होंने 2015 में इसका टेंडर किया,
पहले इन्होंने एक बिल्डिंग का टेंडर किया, तो जो इन्होंने एस्टीमेट बनाया उसका बिल्डिंग का 5 करोड़ का एस्टीमेट बनाया। जब उसका टेंडर हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेट डाला, तो जो सबसे लोएस्ट रेट था जिसको L1 बोलते हैं, वो आया 3 करोड़ रुपया, यानी कि 40% कम आया। तो यानी कि 2 करोड़ रुपया हमारा बच गया, सरकार का बच गया। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने 3 करोड़ में वो बिल्डिंग बनानी थी और ये कंडीशन थी कि 1 साल में वो बिल्डिंग बननी चाहिए। अब होता क्या है कि वो बिल्डिंग बनती है 3 साल में, तो उसको पेनल्टी लगाने की बजाय, उसका पैसा फोरफिट करने की बजाय उससे ये पूछा जाता है कि अब आपका कितना खर्चा हुआ टोटल। वो कहता है 3 साल में ये बिल्डिंग बनाने में मेरे 10 करोड़ रुपए लगे या 15 लगे या 20 लगे। आपने तो 3 करोड़ का रेट डाला था, तो आपको 3 करोड़ में ही जो है बनाना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार उसको 10 करोड़ की पेमेंट दे देती है। और इसके बाद अभी सुनिए कहानी कहां शुरू होती है। जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं, और जो इस बार जो 10th का रिजल्ट आया उसके बाद में कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि 10th का रिजल्ट बहुत खराब आया दिल्ली सरकार का, तो वो अपने अधिकारियों को एक ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर कोई राइटिंग में नहीं है, वो वर्बली ऑर्डर करते हैं और उसमें मिनट्स में लिखा हुआ है मनीष सिसोदिया वर्बली ऑर्डर्ड कि अब जितनी बिल्डिंग बनेगी वो सारी 10 करोड़ में बनेगी। अब कोई नया टेंडर कराने की जरूरत नहीं है, इसके बाद कोई नया टेंडर कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक बिल्डिंग में 10 करोड़ दे दिए। अब जितनी बिल्डिंग बनाई है सारे 10 करोड़ में बना दीजिए, अब कोई टेंडर नहीं कराना, बिना टेंडर के दे दीजिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेने आए 10 करोड़ में उसको दे दीजिए। यानी कि रॉ मटेरियल का रेट सेम है, सारी वस्तुओं का रेट सेम है, आप 3 करोड़ के बदले में 10 करोड़ की पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में टेंडर नहीं कर रहे। चलिए मान लीजिए स्टील का रेट थोड़ा बढ़ गया, तो आप नया टेंडर तो करेंगे। वो वाले टेंडर में दोबारा से 40% 50% कम रेट आएगा, उतने पैसे सरकार को बचने चाहिए, मगर उन्होंने रेट फिक्स कर दिया 10 करोड़ रुपया। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा एक हमारी जीत हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, कि हमें यह दुख था और हमें गुस्सा था कि जब देश में कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी, दिल्ली में 23,000 लोग मर गए। उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री अपने कमरे में बैठकर नई एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे कि घरों में फ्री होम डिलीवरी शराब की कैसी हो, हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़े, 4-5 बिजनेसमैन को कैसे फायदा हो, 300 करोड़ के जोन कैसे बांटे जाएं। ये सोच रहे हैं। दिल्ली की जनता कह रही है हमें ऑक्सीजन दे दो, हमारा बाप मर रहा है, हमारी माँ मर रही है, हमारा बेटा मर रहा है, हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें कोई है हॉस्पिटल बना दो, हमें भर्ती करा दो, जो भारत सरकार ऑक्सीजन दे रही है उसके लिए ट्रक खरीद लो। मगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नई शराब की पॉलिसी बनाने व्यस्त थे। उसी महीने में जो पिछले साल का मई और जून का महीना था, जब लोग मर रहे थे, लाशें का ढेर लग रहा था, शमशान घाट में जगह नहीं थी जलाने के लिए, उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल वो शराब पॉलिसी बना रहा था। इससे खराब बात किसी भी कोई मुख्यमंत्री के लिए और कोई जन नेता के लिए हो नहीं सकती है। तो कल इन्होंने अपनी शराब पॉलिसी वापस ली। क्यों ली? क्योंकि उनको डर है कि अभी एजेंसी और जाएगी खोदने के लिए और आपसे पूछताछ करेगी, जितना तुम चलाओगे उतना तुम मरोगे, क्योंकि एक एक जोन के आदमी से 20-20 करोड़ रुपया कैश लेते हैं। उस सारे पैसे को पंजाब के गोवा के इलेक्शन में यूज करते हैं। तो ये कल उनको पॉलिसी वापस लेनी पड़ी दिल्ली सरकार की। ये कल दूसरी हमारी बहुत बड़ी जीत है।
और मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने जो सत्येंद्र जैन के बारे में टिप्पणी करी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को थोड़ी बहुत अगर शर्म हो, वो अपनी बहन से सीख ले, ममता बनर्जी से। जहां पर उसके मंत्री के यहां छापा पड़ा तो 50 करोड़ रुपया से ज्यादा कैश मिला, सोना मिला। कम से कम उसने हटा तो दिया। कम से कम अपनी बहन से सीख लो भाई। आप अपने मंत्री को हटा क्यों नहीं रहे? हाई कोर्ट ने उनके बारे में बोला है कि कोई तो आपकी मर्यादा होनी चाहिए, कोई तो नैतिकता होनी चाहिए। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज तुरंत जो है अपने हेल्थ मिनिस्टर को और अपने शिक्षा मंत्री को, दोनों को बर्खास्त करो। अगर आपको बचना है, अगर आपको जांच से बचना है, अगर आपको जेल जाने से बचना है, तो आप अपने दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करो। और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि ये जो भी करप्शन हो रहा है, तो केजरीवाल जेल क्यों नहीं जा रहा बताओ? केजरीवाल जी जेल इसलिए नहीं जा रहे, वो देश का एक इकलौता मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग ही नहीं है। तो सारे विभाग बांट दिए अपने मंत्रियों को। मंत्री खुश हो गए कि मेरे को 10 विभाग मिले, मेरे को 15 मिले, मैं शिक्षा मंत्री बन गया, मैं जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गया। उनको ये नहीं पता था कि बेटा जेल जाना पड़ेगा, बेटा जेल जाना पड़ेगा। ये तुमको विभाग नहीं दे रहा, ये तुम्हें जेल दे रहा है, क्योंकि साइन तो तुम्हारे होंगे। केजरीवाल जी तो साइन नहीं करेंगे, साइन तुम करोगे तो जेल तुम जाओगे। अब मंत्री बनना है, मंत्री बने रहना है तो साइन तो करना पड़ेगा। अगर साइन नहीं करोगे तो फिर कपिल मिश्रा की तरह आपको अपना छोड़ के जाना पड़ेगा मंत्री पद। तो अगर रहना है तो साइन करना पड़ेगा, और साइन करना पड़ेगा तो जेल जाना पड़ेगा। और जैसे ही कोई नाम आएगा तो तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री कहेंगे हमने तो फाइल चेक करा ली है, कोई घोटाला ही नहीं है, हमारा मंत्री तो बहुत ही कट्टर ईमानदार मंत्री है। कट्टर भ्रष्ट मंत्रियों की फौज है। जो अली बाबा और 40 उनके वो थे फौज, ये सारे वो लोग हैं। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तुरंत आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं है। और केजरीवाल जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजर जो है ना बन चुके हैं कि उनको पहले ही पता लग जाता है उनका मंत्री कौन सा जेल जाने वाला है, तो पहले ही बता देते हैं। अभी जो है मनीष सिसोदिया का नंबर है, क्योंकि उन्हें मालूम है घोटाला हुआ है। तो अभी उनके एक एक मंत्री जेल में जाएंगे। और ये हमारी पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, ये उन्होंने जो हमको एक सही रास्ते पर चलना सिखाया है, पूरी पार्टी को जो उनका निर्देश है, ये आज उसकी बहुत बड़ी जीत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।